हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो डिस्टेंस फार्मूला था उस फार्मूले को समझा था, वो फार्मूला कैसे बना उसको भी देखा था और उस फार्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी लिया था हमने, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया था। हाँ ठीक। और उससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक का हर एक चैप्टर और हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल में किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर भी हमने क्वेश्चन को ऐसे ही मेंशन कर दिया, दिखा दिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें दिया है कि 4 फ्रेंड हैं, चारों फ्रेंड A B C D इन चारों पॉइंट पर बैठे हुए हैं। इसमें से चंपा और चमेली 2 फ्रेंड हैं, दोनों लोग उठ करके क्लास में जा रहे हैं। क्लास में जाते हुए जो चंपा है बोलती है कि क्या तुम ये समझती हो कि चंपा ने ये बोला क्या तुम ये समझते हो चमेली से कि ये ABCD का स्क्वायर बन रहा है। तो लेकिन जो चमेली वो डिसएग्री कर देती है, कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं समझती। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इसमें से चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कि ABCD स्क्वायर, यानी अगर स्क्वायर होगा तो चंपा सही होगी, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो चमेली सही होगी। हमको ये देखना है, चेक करना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो बना हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें देखिए A का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर अगर हमने इसको x एक्सिस मान लिया, इसको अगर हमने y एक्सिस मान लिया और ये 0 है आपका, तो यहाँ से आएंगे 3 आएंगे, ऊपर जाएंगे 4, तो A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 और 4 हो जाएगा। अब फिर B का कोऑर्डिनेट देखते हैं और y पर 7 है। अब फिर C का देखते हैं, C का x पर 9 है, y पर 4 है। ठीक, और D का देखते हैं, D का 6 है और 1 है। ये आपका सबका कोऑर्डिनेट है। इस सबको अगर मिला देंगे, A से लेकर B तक का डिस्टेंस, फिर B से C तक का डिस्टेंस निकालना है, फिर A से D तक, फिर C से D तक का हमको डिस्टेंस निकाल के देखना। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो ABCD है या स्क्वायर है और जो चंपा है वो करेक्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने इसमें माना कि आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है और ये आपका x4 है, ये y4। ठीक है, तो अब ये भी निकालना हमको, AB इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1, x2 कितना आपका 6 है, माइनस x1 आपका 3 है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 आपका 7 है, y1 है 4। अब 6 में से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम BC निकालते हैं। BC भी वैसे ही होगा, अंडर रूट में x3 माइनस x1, x3 आपका है 9 माइनस x1 है आपका 6 प्लस y3 माइनस y1, y3 आपका है 4 माइनस y2 है आपका 7 है। अंडर रूट में यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट में 9 प्लस 9 18। इसको भी हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ये आपका AB और BC दोनों 3√2 आ गया। अब ऐसे हमको निकालना है AD। अब अगर AD निकालेंगे तो देखते हैं अंडर रूट में क्या आएगा, x4 माइनस x2, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर कितना है y2 1 माइनस 4, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी निकालेंगे तो 9 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 18 रूट में। ठीक, तो जो हमको मिलेगा AD भी मिल जाएगा, 3√2 मिल जाएगा। जब तीनों साइड मिल गया तो वैसे ही अगर निकालेंगे तो मेरा DC भी 3√2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 3√2 है, ये 3√2 है, ये भी 3√2 है और ये वाला भी 3√2 है। तो चारों जो साइड है इक्वल आ गए, तो बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, जो चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर वो सही थी, तो लिखेंगे देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। दिस शोज दैट देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। सो चंपा इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 चार पॉइंट को मिला करके क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल का जितना टाइप होता है उसमें से कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, यही चीज़ हमको इसमें बताना है। ठीक है, पहला देखिए, जो पहला है इसमें हमने माना पहले ए आपका -1 -2 हो गया, बी हमने मान लिया 1 0, सी मान लिया -1 2 और डी मान लिया -3 0। ठीक, अब इसको क्या करना होगा, हमको फर्स्ट पहले निकालना होगा ए बी अंडर रूट। जब आता तो हम क्या करते हैं x1 y1 मानते हैं, x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, यहाँ पे x4 y4 है। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट दिया हुआ है हमको। अब इसमें से हमको ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए क्या होता है x2 - x1, ये x2 क्या 1 है माइनस, फिर यहाँ पर -1 लगा हुआ है, इसका स्क्वायर है प्लस y2 - y1, y2 करना है 0 है, फिर माइनस का साइन लगाना है और ये -2 है। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस प्लस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी आपका आ गया अंडर रूट में 8, हम इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए बी को 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, आपका ए बी जो है ये 2√2 आ गया। फिर हम ऐसे निकालना है क्या, ए बी निकल गया, फिर हम निकालते हैं बी सी, बी सी अंडर रूट में देखिए बी सी में आपका ये x3 - x1 होगा, इसका मतलब क्या -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है y3 - y1 2 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, इसको भी देखेंगे तो रूट में 8 मिलेगा, और इसे निकालेंगे रूट से तो 2√2 हो जाएगा। ये आपका बी सी हो गया। ठीक है, अब फिर निकालेंगे सी डी अंडर रूट। अब देखिए सी डी में भी क्या होगा मेरा x4 - x3 होगा, तो x4 कितना है -3 है, फिर यहाँ पर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या y4 - y2, y4 कितना है 0 है -2, y3 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको देखेंगे -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या है -2 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको देखेंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट में 4 + 4 हो जाएगा रूट में 8, इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये आपका सी डी भी हो गया। अब लास्ट बचा है ए डी बचा है। अब ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक स्क्वायर अगर मान लीजिए बन रहा है, ये हमने माना ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमने क्या किया ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब ए डी निकाल लेंगे। अब ए डी निकाल के देखते हैं ए डी में कौन कौन से लेंगे, हम पहला वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x4 - x1, तो ये -3 फिर माइनस प्लस, तो -3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब फिर यहाँ क्या 0 है माइनस, वहाँ पर क्या -+ 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अंडर रूट में क्या बचेगा, ये -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसको देखेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 8, इसको बाहर निकाल देंगे तो ए डी मिल जाएगा हमको 2√2। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी, ये चारों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो जो पहला वाला बनेगा आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। सभी पॉइंट को लेकर के डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा। अब ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट देखना है और थर्ड वाला भी पार्ट देखना है। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट होगा। अब सेकंड वाले पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे करना है। पहला जो है इसको x1 माना, इसको y1, x2 y2, x3 y3, आपका x4 y4, ये 4 मान लिया हमने। तो सबसे पहले निकालना होगा आपको ए बी, इसको हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1, ये आपका 3 है, और फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 कितना 1 है, -5 है, इसका स्क्वायर अंडर रूट। देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 + 36 हो जाएगा, 6 × 12 52 हो जाएगा। ए बी = 52, तो अब ए बी निकालेंगे तो ए बी = 13 × 4 = 52, 4 × 13, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 13। ए बी आ गया आपका 2√13। ठीक, ए बी निकल गया। अब बी सी निकाल के देखते हैं हम। बी सी = क्या होगा x3 - x2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस,
फिर y3 माइनस y2, y3 3 है -1 अंडर रूट, ये आपका 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा। ये BC इक्वल टू आ गया 13। ठीक, अब फिर क्या करना है, AC निकालना हमको, BC के बाद CD निकालना है। CD निकालेंगे तो x4 माइनस x3 तो क्या हो जाएगा -1 0 प्लस y4 माइनस y3 -4 -3 1 प्लस 4 3 7 7 7 49 अंडर रूट में करेंगे तो भी मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका CD आ गया। अब जो लास्ट बचा है आपका ये AD बचा है, AD निकाल के देखते हैं। इसमें क्या है x4 माइनस x1 -1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस फिर क्या है -x4 फिर -5 तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -5 होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 9 9 81 81 4 85 AD। एक में कितना है 52 आ गया रूट में, और एक में आ गया आपका 50 रूट 52 और यहाँ पर 13 ये। तो अगर इस सबको मिला करके हम एक क्वाड्रिलेटर बनाना चाहें तो देखते हैं क्या कोई क्वाड्रिलेटर ऐसा बन रहा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसके डायगोनल को भी निकालें, अगर सपोज करिए आपका एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, मान लिया जाए कि ये कोई क्वाड्रिलेटर ABCD, हम क्या काम करेंगे इसके डायगोनल को भी निकालेंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकाल लेते हैं। AC देखते हैं कितना आता है A और C को लेकर के। तो क्या होगा x3 माइनस x1 तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर क्या है y3 माइनस y1 3 माइनस 5 हो जाएगा -2 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 4 13 AC मिल गया 13। फिर उसके बाद मान लिया जाए आपका AC है, फिर यहाँ BD है, फिर BD भी निकाल के देखते हैं हम। अब देखिए अगर BD निकालेंगे तब क्या मिलेगा हमको B और D। तो यहाँ पर x4 माइनस x2 x4 माइनस क्या हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 तो -4 -1 इसको करेंगे तो मिल जाएगा हमको 16 प्लस 25 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। अब इसमें देखिए जितनी भी चीज़ें सब अलग अलग लेंथ के आ रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए हमको पता है कि कभी भी कोई एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है कि जब किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप लोग अब इसमें देखिए BC आपका मिला √13 और AC मिला है कितना √13, ये भी मिला आपका √13। देखिए एक ये √13 मिला। अब देखिए और ये वाला जो AB मिला 2√13, इसका मतलब क्या हुआ कि AC और AB को अगर हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ AB और हम AC को अगर जोड़ रहे हैं तो मिलेगा कितना हमको AB मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ AB इक्वल टू AC प्लस CB। तो ये आपका क्या बन गया कि स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये आपका जो भी जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्वाड्रिलेटरल को ही फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये आपका सेकंड वाला जो पार्ट है ये क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। क्योंकि देखिए जब भी क्वाड्रिलेटर की अगर बात कर रहा है निकालने के लिए तो सबसे पहले चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड निकालने के बाद उसके दोनों डायगोनल को भी निकालेंगे। ठीक, अब देखिए इससे पहले वाले में क्या था कि चारों साइड इक्वल था। जब चारों साइड इक्वल होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो आपका स्क्वायर होगा, ये रोम्बस होगा। उसमें भी हमको डायगोनल निकालना था। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो हम बोलते हैं कि दोनों रोम्बस के साथ साथ क्या हो जाता है वो स्क्वायर भी हो जाता है। तो उसमें हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। डायगोनल निकालेंगे आप उसमें भी डायगोनल निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर डायगोनल निकाला। अब जो लास्ट थर्ड वाला है इसको भी करके देखते हैं हम। अब देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें भी हमने पहले वाले माना x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3, x4, y4। ठीक, तो अब हमको भी हमको जैसे इससे पहले हमने निकाला वही काम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम AB देखते हैं। AB का होगा x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा y2 माइनस y1 6 में से 5 के 1 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमको 9 प्लस 1 10
ए बी मिल जाएगा 10। ठीक, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए बी इक्वल टू रूट में 10, ये आपका ए बी आ गया। फिर वैसे निकालना है कि हमको बी सी निकालना है, इसको हमने मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको हमने मान लिया डी। ठीक है, तो फिर वैसे निकालना हमको बी सी अंडर रूट बी और सी क्या होगा यहाँ पर x3 माइनस x2 मतलब 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पर क्या है आपका, फिर सेकंड वाले में क्या है y3 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा 3 में से 6 गया -3, ये अंडर में हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट में 18। बी भी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम निकालते हैं सी डी, सी डी निकाल के देखते हैं। अब सी डी निकालेंगे तो क्या होगा x4 माइनस x1 तो 4 में से 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये 2 है, 2 में से 3 को घटाएंगे कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा। ठीक है, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 मिल जाएगा स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 रूट में हो जाएगा 10, तो सी डी आपका आ गया 10। ठीक है, अब फिर इसके बाद निकालते हैं ए डी। अब फिर बचा क्या ए डी अंडर रूट x1 और x4 को ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो x4 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस। अब फिर यहाँ 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दो साइड का लेंथ 18 रूट में 10 आया और दो साइड का लेंथ रूट में 10 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो बन रहा मेरा एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा। ये इसके डायगोनल निकाल कर चेक करना है, इसके डायगोनल को भी निकाल कर चेक करना है। ठीक है, डायगोनल के लिए क्या करेंगे ए सी अंडर रूट ए और सी की बात करते हैं हम। तो इसमें देखिए 4 में से 4 गया 0 प्लस, फिर क्या 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा रूट में 4 2 आ जाएगा। तो ए सी आपका आ गया 2। अब फिर क्या करना है हमको बी डी निकालना है, बी डी अंडर रूट बी और डी। तो 1 में से 7 को घटाएंगे तो -6 मिल जाएगा प्लस, फिर 6 में से 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 मिलेगा अंडर रूट ये आपका 36 प्लस 16 दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 52 रूट में। ठीक, तो देखिए ए सी और बी डी जो इसके डायगोनल है वो अलग अलग लेंथ के हैं और इस पर दो साइड अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये एक पैरेललोग्राम शो करेगा। जैसे हमने ये बना दिया, आपका ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब सभी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 है 5 है ये, और जो बी वाला था ये 7 है 6, जो सी वाला है 3 4 3 है, और जो डी वाला है 1 2 है। ठीक है, ए सी आपका मिला 2 और जो बी डी मिला है कितना मिला है रूट में 52, तो आपका ये क्या हो जाएगा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा कल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीनों पार्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए पहले वाले पार्ट में आपको डायगोनल भी निकाल कर चेक कर लेना होगा, डायगोनल भी इक्वल आएंगे इसीलिए वो स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम पहले समझते हैं। ये बोला कि कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जब हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर वाई 0 होता है। तो अगर हम क्या काम करते हैं इसको बनाते हैं, ये आपका एक्स है एक्सिस है, अब इस एक्स एक्सिस पर कोई एक हमने पॉइंट माना, इसको हम मानते हैं हमेशा x 0 मानते हैं। वाई वाला पार्ट हमेशा इसमें 0 होता है। अब इसमें क्या दिया देखिए, अब देखिए माना कि कोई हमने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पर कोई है -2 9 है, ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये किसी को होगा। एक दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने मान लिया b। ठीक, और इसको हमने मान लिया p। जो b वाला पॉइंट ये कितना है 2 है और -5 है। ठीक है, अब बोला है कि ये वाला जो पी बी और पी ए इक्वल है, ये बोला है क्वेश्चन में। इक्वल डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों इससे
एक्स एक्सिस के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो हम लिखेंगे गिवन पी x0 इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है आपका -29 एंड बी जो होगा 2 हो जाएगा -5। सो पी ए इक्वल टू पी बी। अब देखिए पी ए अगर हमको निकालना है तो पी ए के लिए क्या होगा, फिर वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर आपने माना ये x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। तो जब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे पी ए तो क्या हो जाएगा x2 - x1 -2 - x का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में प्लस। फिर y2 - y1 हो जाएगा, y2 आपका 9 है, 0 -0। ठीक, इसका स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपके पी बी के इक्वल आएगा। पी बी कितना है आपका x3 - x1 दैट मीन्स 2 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -50 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। देखिए दोनों साइड में रूट है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9 - 81, ये किसके इक्वल आएगा बराबर, वहाँ पर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हो जाएगा -4x प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर कट गया, ये 4 से कट गया, बचा कितना यहाँ पर 4x बचा, यहाँ पर 4x बचा। तो इसको उधर लेकर आएंगे तो 4x + 4x 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा -81 हो जाएगा। ये आपका 8x इक्वल टू 25 में से 81 को घटाएंगे या 81 तो मिल जाएगा -56 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -56/8, 8 × 7 = 56 -7 आ जाएगा। अब देखिए जब -7 आ गया तो जो आपका कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा -7 तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यही आपका पॉइंट हो जाएगा जिससे कि ये अभी दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है पहले से ही 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जैसे मान लिया कि ये पॉइंट आपका P है और दूसरा पॉइंट है Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पहले से दे रखा है 10 यूनिट, ये क्वेश्चन बोल रखा है। और जो P का जो पॉइंट है ये 2 है -3 है और Q का जो पॉइंट है वो 10 y है। इतना पहले इस क्वेश्चन में दे रखा। तो हमको पता है कि पी क्यू इक्वल टू होता है कि अंडर रूट होल स्क्वायर, तो यहाँ आपका x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर y2 - y1, y2 जहाँ पर y है माइनस यहाँ पर क्या माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, और देखिए पी क्यू पहले से दे रखा है 10, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस इसको एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या y स्क्वायर प्लस 9 + 6y। अब देखिए इधर रूट में है और इधर कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 64 + 9 हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ये आपका 100 हो जाएगा इक्वल टू 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो मिल जाएगा हमको y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73 को घटाएंगे अगर यहाँ से तो मिल जाएगा वो 27, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करके हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करके y की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस, इसको अगर तोड़ते हैं 27 को तो टोटल आपका 9 × 3 = 27, 9 में से 3 गया 6 बचा, तो हो जाएगा ये 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0।
तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे y प्लस 9, और y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से y इक्वल टू -9 आ जाएगा वैल्यू, और जो दूसरा वैल्यू आएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -9 और दूसरा आएगा y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में y की जगह पर हमको -9 रखना है या फिर 3 रखना है। इन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा 10 ही आएगा। ठीक, उसको हम यहाँ पर रख कर चेक भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो अंडरवुड में क्या है, ये आपका 64 हो जाएगा, पता है, प्लस यहाँ पर अगर हम 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100, और 100 को बाहर निकाल देंगे 10 आ जाएगा। एक ये पॉसिबल हो सकता है। और दूसरे का y के जगह पर अगर 9 रख देंगे, -9 रखेंगे तो 9 में से 3 गया, -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 64 प्लस 36 फिर भी 100 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If Q01 is equidistant from the points P 5 -3 and R x 6, find the value of x, also find distance QR and PR। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले उसको समझते हैं। दिया कि कोई एक पॉइंट है Q जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है P और R के। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो आपका पॉइंट Q है, ये 0 1 है, ये किससे किससे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है। हमने माना ये आपका पॉइंट है P, इसका पॉइंट 3 -5 -3 दे रखा है, और इसका जो दूसरा है ये आपका पॉइंट R है, ये x 6 दिया हुआ है। इसमें दिया ये वाला इसके इक्वल होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था बिल्कुल वैसे ये वाला भी क्वेश्चन होगा। ठीक, इसमें देखेंगे, लिखेंगे गिवन QP इक्वल टू QR, ये पहले से इक्वल दे रखा है, तो जो हमको पता है कि बाद में स्क्वायर करते हैं वो पहले ही स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम QP का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए हमने किया क्योंकि जो अंडरवुड में आएगा वो हट जाएगा। ठीक है, अब QP निकालना हमको, QP तो क्या हो जाएगा आपका x2 - x1, ये आपका x2 है, ये आपका हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो x2 - x1 तो हो जाएगा ये 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर वही काम इसमें भी होगा, x - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर क्या 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये आपका 25 से कट गया तो बचेगा क्या, x स्क्वायर बराबर 16, तो x का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडरवुड में 16, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 4 आ गया। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर x की जगह में 4 और x की जगह में -4 रख करके आप लोग जो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है PQ और PR, वो दोनों QR और PR दोनों आप लोग निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता है ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें मेन समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो इक्वल डिस्टेंस की बात किया है वही, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। ठीक है, इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन किया था इस टाइप का इक्विडिस्टेंस वाला, वैसे इसको भी करना है। इसमें पहले देखा कि कोई एक पॉइंट है, हमने माना ये आपका P है और इसका पॉइंट है x y, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, A कोई पॉइंट है और दूसरा कोई पॉइंट B है मान लिया। ठीक, और A का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है पहले से 3 6 है, और B का जो दिया कोऑर्डिनेट वो -3 4 है। ठीक, ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा ये निकालना होगा हमको। ठीक है, तो हमको पता है कि देखिए गिवन P A इक्वल टू पी बी, क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पी ए निकालना है। पी ए के लिए क्या कर देंगे, फिर वही x2 - x1, फिर वही काम करेंगे। इसको हमने माना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक, तो अब क्या करना है हमको, x2 - x1 निकालना है। तो x2 की जगह आपका 3 है -x है, इसका स्क्वायर प्लस फिर y - 6 इसका स्क्वायर इक्वल टू, फिर वही काम इसमें भी करना होगा, x -3 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 4 का स्क्वायर तक हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ कट रहा है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, फिर वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, 9 भी कट जा रहा है, यहाँ पर 9 भी कट जा रहा है। अब जो भी नंबर्स बच रहे हैं उसको ले लेते हैं। यहाँ क्या मिला हमको -6 मिला, और फिर इधर लेकर आएंगे -6x। यहाँ पर आपका 36 है, और फिर उधर लेकर आएंगे -16। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या मिला हमको -12y मिला, उसको लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा -12x हो जाएगा, फिर -8 में से 12 गया 4y हो गया, और यहाँ 36 में से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा +20 इक्वल टू 0। देखिए अगर सब में से -4 का मान ले लें तो मिलेगा हमको 3x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन हो गया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को लेकर के। उसमें सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज